नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना तुला के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, किस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम इस महीने के जो प्रमुख गोचर हैं उनकी बात कर लेते हैं। 2 जून को गुरुदेव का गोचर होगा, बृहस्पति का 10वें घर में आ जाएंगे। 8 जून को शुक्र का गोचर होगा, वो भी 10वें घर में आ जाएंगे। अमावस्या योग पड़ेगा 14 जून को, यह आपके अष्टम भाव में पड़ेगा। सूर्य गोचर होगा मिथुन में और वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। मंगल का गोचर होगा वृषभ में, वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। फिर बुध का गोचर भी हो जाएगा कर्क में 22 जून को, वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। और 29 जून को यही बुध वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे। और पूर्णिमा योग लगेगा, वो आपके 3रे घर में लगेगा। तो शुरू करते हैं। लग्न पर मंगल का प्रभाव 21 तारीख तक है। अब मंगल धनेश है और पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो इस दृष्टिकोण से ठीक है। पैसा आ सकता है, थोड़ा नेम फेम मिल सकता है, गति भी मिल सकती है, मंगल की ऊर्जा भी रहेगी, सब अच्छा है। लेकिन वो आपके मारकेश भी हैं, प्रबल मारक है, तो इंजरी, सर्जरीज का डर, और राहु भी देख रहे हैं तो एक्सीडेंट आदि का डर इस पूरे महीने या एटलीस्ट कई बल्कि पूरा ही महीना मान लीजिए, क्योंकि आगे भी मंगल का गोचर अष्टम में है, तो थोड़ा इंजरीज, एक्सीडेंट, सर्जरीज का योग पूरे महीने है। अटेंटिव रहिएगा। ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है, डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत रहने के लिए बोला जाता है। जिनकी अंतर्दशा आदि अच्छी नहीं चल रही उनको बहुत अटेंटिव रहना है। अब देखिए, ये जो मंगल है इन पर केतु का प्रभाव है, दोनों ही सर्जरीज, इंजरीज के कारक हैं, और ये मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो अटेंटिव रहिए इस महीने। जल्दबाजी से बचिएगा, लेकिन हाँ, धन आदि के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ सीखने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए भी महीना अच्छा है। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का होगा, उन पर मैं बहुत विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूं, तो बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पर। लेकिन 10वें घर में बृहस्पति है, 2 उपचय भावों के स्वामी, तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, गति बढ़ने वाली है, काम बढ़ने वाले हैं, काम बनने वाले हैं, श्रेष्ठता रहेगी, उत्तमता रहेगी, कुछ लोगों के प्रमोशंस होंगे और जीवन का स्तर बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा है। हिम्मत बहुत रहेगी और आगे बढ़ने का जज्बा बहुत रहेगा, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। मंगल भी देख रहे हैं गुरु को, तो जहां ये गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी है, मंगल खुद गति है, तो जैसे मैंने कहा गतिमान रहेगा ये महीना। इसके बाद अमावस्या योग पड़ रहा है 14 जून को, ये पड़ेगा अष्टम भाव में। यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने एक्सीडेंट इंजरीज की बात करी वो जून के आसपास, ये इस टाइम के आसपास हो सकती है। बहुत अटेंटिव रहिएगा, गलतियां हो सकती हैं इस टाइम पे आपसे, और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। फिर सूर्य का गोचर होगा मिथुन में, सूर्य आ जाएंगे आपके नहीं, उससे पहले शुक्र का गोचर, शुक्र का गोचर मैं मिस आउट कर गया। शुक्र का गोचर होगा 8 तारीख को, उन पे मैंने बात नहीं करी, पहले ही अमावस्या पे चला गया। तो शुक्र भी 10वें घर में आएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश है, 10वें घर में आ रहे हैं, पद प्राप्ति का योग बन रहा है,
कुछ अच्छा होने का योग बन रहा है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है, जॉब चेंज का योग बन रहा है, क्योंकि अष्टमेश जो है शुक्र वो आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और वो आपके दो उपचय भावों के स्वामी के साथ है और लग्नेश भी है। तो जैसा मैंने कहा फिर से अंकित हो रहा है कि बहुत गतिमान समय रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, अमावस्या दोष की तो हमने बात कर ली। सूर्य का गोचर होगा 15 जून को और वो आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग नवम भाव में बन रहा है और अगर देखें तो आपके लाभेश और आपके भाग्येश साथ में है, तो बुद्धिमता भी साथ देगी, भाग्य भी साथ देगा, लक्ष्मी भी घर में आएगी और ये दोनों ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं और मंगल लग्न को देख रहे हैं। इस महीने कॉन्फिडेंस भी बहुत रहने वाला है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा वृषभ में, यानी कि आपके 8वें घर में। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि 8वें घर के मंगल जो आपके मार्केश भी हैं और मंगल दोष भी अभी भी चल रहा है, आगे भी रहेगा ही। तो आई थिंक हेल्थ, इंजरी, सर्जरी, एक्सीडेंट्स, इसके लिए ये महीना बहुत संवेदनशील है। पूरे महीने अपना काफी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके लग्नेश की भी स्थिति देखें तो वो भी गुरु के साथ बैठे हैं जो 6ठे घर के स्वामी, तो इंजरी, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, छोटी मोटी चोट चपेट का योग बहुत स्ट्रांग है। अष्टम के मंगल थोड़े गुप्त शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा, वो 10वें घर में आ जाएंगे। 3 शुभ ग्रह, गुरु शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह, बुध कंडीशनल, तो ये भी दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी रहेगी, लेकिन थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड भी रहेगा। थोड़े शत्रु जीवन में और कार्य क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, लेकिन यही जो बुध है ये महीने के अंत में बहुत बड़ा खेला खेलेंगे, वक्री हो जाएंगे और आपके 12वें घर के स्वामी और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। कुछ लोगों की बहुत सडनली जॉब जा सकती है, दूसरा कुछ लोगों का डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है, तो यहां पे बहुत अटेंटिव रहेगा। ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए दिख रहा है। पूर्णिमा योग भी लगेगा और वो आपके तीसरे घर में ही लगेगा। अपने कम्युनिकेशन को भी लेकर बहुत अटेंटिव रहेगा महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहां पे अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, आप अपने आप को निखारेंगे, संवारेंगे। बहुत एडवेंचरस भी रहेगा महीना, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन ग्रेटिट्यूड रखिएगा, ग्रेस रखिएगा और शांति से काम कीजिएगा। अपने कमिटमेंट पूरे कीजिए, उससे एक फुलफिलमेंट आएगी लाइफ में। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ टाइम बिताइए और एक फ्रीडम का अनुभव भी होगा इस महीने। फोकस भी ठीक ठाक ही रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण है साहस के दम पर अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है। बस वो जो अंतिम भाग है वो कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। जिनका समय खराब चल रहा है उनके लिए बुरा होगा। कुछ चीजें जिनसे बहुत बचना है, स्ट्रेस नहीं लेना, स्टेबिलिटी पर काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जहां पे लगे आप कार्य नहीं कर सकते लेकिन केवल दिखावे करने के लिए कुछ बोल दिया कि मैं कर लूंगा, वो गलत हो सकता है। और जब बहुत दुखी हो तो कोई निर्णय मत लीजिएगा। इन चीजों पर ध्यान दिया तो अवश्य महीना निकाल लेंगे, वरना थोड़ा कष्ट हो सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक जॉब की बात है, महीना ठीक ही है। मंगल ऑलमोस्ट पूरे महीने मान लीजिए 21 तारीख तक 10वें घर को देखेंगे। धनेश है, सप्तमेश है, तो प्रमोशन के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे उनकी नीच की राशि है तो गुस्सा बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में, उससे बचिएगा। पहला गोचर गुरु का ही होगा, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि गतिशील रहेगा। कई अटके हुए काम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका ज्ञान, आपका वर्चस्व, आपको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो यहां से मिलना स्टार्ट होगी। 8 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, सब चीज के लिए अच्छा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है, इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। 14 जून को अमावस्या योग पड़ेगा आपके अष्टम भाव में, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि अष्टम भाव है तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं है। बॉसेस के साथ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन अगर हुई थी उसको ठीक करा जा सकता है। इसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा अष्टम में, ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा बली हो रहा है तो गुप्त शत्रु थोड़े यहाँ पे बढ़ेंगे। कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद बुध भी कर्क में ही आ जाएंगे, 12वें घर के स्वामी हैं, 10वें से 12वें के स्वामी हैं। ये अंकित करता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जॉब चेंज का भी योग अच्छा है, लेकिन जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यही बुध वक्री हो जाएंगे 10वें घर में और पूर्णिमा योग भी उस दिन पड़ रहा होगा 29 तारीख को। बहुत सडनली कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, मे बी मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट में आई चेंजेस के कारण, या फिर कुछ
कुछ लोग जानबूझकर आपके पीछे ही पड़ जाएंगे कि भाई इस व्यक्ति को तो निकालना ही है। कभी कभी होता है कि कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं और आपकी नहीं बनती किसी से, बॉसेस वगैरह से, अब छटनी होगी तो वो आपका नाम ही रखेंगे भाई इसको निकालो सबसे पहले। तो अगर ऐसा है तो आपका नंबर आ सकता है। तो थोड़ा सा महीने के अंतिम भाग में अटेंटिव रहिए, थोड़ा कष्टकारी समय यहाँ पे दिख रहा है। विशेष प्रेक्षण, शांत रहिएगा। मेरे हिसाब से जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, ग्राउंड डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अपने काम पर ध्यान दीजिए कि उसमें मास्टरी सी आ जाए, और जितना बड़ा सोचेंगे उतना अच्छा काम कर पाएंगे। ये महीना ऐसा है जहां पर आपको अपने व्यक्तित्व को भी निखारना है, अपने काम को भी निखारना है, डिटर्मिनेशन रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप कभी कभी आ सकता है, गुस्सा बहुत हो सकता है। मौके कई मिलेंगे आपको, अगर आपने उनका फायदा उठाया तो बहुत अच्छा करेंगे। बस अंतिम भाग, बहुत कम लोगों के चांसेस हैं जॉब जाने के, लेकिन अगर अच्छा समय नहीं चल रहा जा सकती है, और लेकिन अंतिम भाग में नहीं भी जॉब गई तो बहुत गलतियां आपसे हो सकती है। तो वो जो पीरियड है, वो जो समय है, वो जो दिन है, महीने का अंतिम 4-5 दिन बहुत अटेंटिव रहिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से तो महीना अच्छा ही दिख रहा है। सप्तम में सप्तमेश है मंगल, बहुत श्रेष्ठ है। पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, धनेश भी है तो काम भी बढ़ेगा, लोन चाहिए लोन भी मिलेगा। थोड़े मतभेद पार्टनर से हो सकते हैं, वरना महीना अच्छा है। कोई मशीनरी की प्रॉब्लम है, केतु भी देख रहे हैं, कोई मशीनरी अपग्रेड करनी है, बहुत अच्छा समय है। पहला गोचर बृहस्पति का है, सप्तम से केंद्र में ही आ रहे हैं, तो थोड़ी स्थिरता मिलती है, थोड़ा मैच्योरिटी आती है, और चीजों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने का मौका भी मिलता है। शुक्र का गोचर 8 तारीख को, लग्नेश होने के नाते केंद्र में आना, और सप्तम से भी केंद्र में आना, यानी कि बड़ा काम मिलना, थोड़ी पहचान मिलना। अमावस्या योग पड़ेगा अष्टम में 14 तारीख को, जो सप्तम से धन बन जाता है, यानी कि यहाँ पे धन का नुकसान हो सकता है। सूर्य का गोचर होगा मिथुन में, ये कब होगा? 15 जून को। ठीक है, कोई बहुत गलत या बुरा नहीं है, लाभेश है, और सप्तम से तीसरे में बैठे हैं, यानी कि कोई पेमेंट वगैरह अटकी हुई थी तो आपकी पेमेंट आ सकती है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, वृषभ में आ जाएंगे, ये भी कोई बहुत बुरा नहीं है। सप्तमेश का धन अपने से धन स्थान में आना, धन स्थान का अपने से सप्तम में आना, यानी कि पैसों के जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। बस यहाँ पे पार्टनर्स के साथ, अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना, तो ये महीना पार्टनर्स के साथ संबंध पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मतभेद हो सकते हैं। इसके बाद बुध आ जाएंगे कर्क में, कब होगा ये? 22 जून को। बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये बुध वक्री हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? 29 तारीख को। और क्या है? बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और सप्तम से छठे के स्वामी, यानी कि कोई पेपर वर्क के कारण प्रॉब्लम, और कोई पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, इवन कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से महीना बहुत बुरा तो नहीं है, अच्छा ही है, अंतिम भाग थोड़ा नेगेटिव है। विशेष प्रेक्षण, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, अभी थोड़ा ईगो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपने बिजनेस के बारे में और स्टडी कीजिए, बेसिक्स पर काम कीजिए, और जितना हो सके ना लेट गो करना सीखिए, कि ना आप छोटी सी बात होती है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, एक काम नहीं बना उसके कारण 10 काम छोड़ देते हैं, ये नहीं हो सकता बिजनेस में। आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए बिजनेस की, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड की भावना भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज। हम आगे बढ़ते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, कहां से आए थे वो कभी नहीं भूलना चाहिए। वो ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिए, और थोड़ा रूडनेस मत दिखाइएगा। एक सौम्य भाव से जो काम बन जाते हैं ना, वो रूडनेस से नहीं बन सकते, इस चीज पर विचार कीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है। धन के कारक आपके 10वें घर में उच्च के होकर धन स्थान को देखेंगे। सूर्य भी महीने के मध्य भाग में लक्ष्मी भाव में आ जाएंगे, लग्नेश शुक्र भी गुरु के साथ बैठेंगे, तो धीरे धीरे करके धन के लिए तो अच्छा महीना है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत पैसा मत लगाइएगा, लेकिन परखिएगा, जांचिएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बदलाव के लिए अच्छे हैं, कुछ अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। खर्चे रहेंगे, बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, वाहन पर, इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पर, सडनली घर की मरम्मत पर, कोई कुछ सामान टूट गया उस पर बहुत खर्चे होंगे। यातायात बहुत रहेगा इस महीने, सरकारी कार्यों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। सजाने संवारने की चीजों पर, वो खुद को हो या
घर को हो, उस पर खर्चा बहुत होगा, लाइफस्टाइल पर खर्चा बहुत होगा। और आई थिंक महीने के एकदम अंत में बहुत बड़े खर्चे आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा हिला कर रख देंगे। थोड़ा प्रिपेयर रहेगा इस महीने के अंतिम भाग में, बहुत बड़ा कोई एक्सपेंस आपका हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन वो मान के चले शुरुआती 10-15 दिन है, उसके बाद नहीं है। नई रिलेशनशिप के चांसेस भी महीने के अंतिम भाग में या कहिए महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े ज्यादा दिखते हैं। जिनकी बातचीत ठीक ठाक चल रही है ऑलरेडी, उनके चांसेस हैं इस महीने की रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में देखिए राहु हैं और पंचमेश छठे में है, दोनों ही अवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाता, बहुत अनिश्चितताएं रहती हैं। पहला जो गोचर होगा इस महीने गुरु का, क्योंकि पंचम से छठे में आ जाएंगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी देंगे, थोड़ा सा स्थिरता देंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर भी ठीक ही है, लग्नेश गुरु के साथ बैठ गए, यानी कि एक मैच्योरिटी आएगी रिलेशनशिप में। अमावस्या योग जो 14 जून को पड़ेगा अष्टम में है, तो थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन 2-3 दिन रहेंगे। 15 को सूर्य का गोचर भी ठीक है, पंचम से पंचम में बुध आदित्य योग बन गया, यानी कि थोड़ी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, थोड़ा ख्यालात भी मिलेंगे। मंगल का गोचर अष्टम में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव नहीं डालेगा, लेकिन क्योंकि पंचम से चौथा भाव है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ सकता है। फालतू की चीजों पर रिएक्ट मत करें, ना ही करें तो अच्छा रहेगा। फिर बुध का गोचर हो जाएगा कर्क में 22 जून को। पंचम से छठे में 3 सौम्य ग्रह, यानी कि जो बहुत टाइम से मनमुटाव चल रहा था उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन यही जो बुध है जब वक्री हो जाएंगे, और 12वें घर के स्वामी भी हैं आपके, तो महीने के अंत में बहुत कुछ लोगों का सडनली ब्रेकअप हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाएंगे जो बहुत तंग करेंगे। इस दिन अमावस्या दोष भी, पूर्णिमा योग भी रहेगा, तो कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज के कारण भी मतभेद बहुत हो सकते हैं। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। विशेष प्रेक्षण, ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए। कभी कभी होता है ना कि रिलेशनशिप अच्छा है और आप ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं ना, तो भी उस पर नजर लगती है। ये सत्यता है, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है आसपास के लोग ही उस पर नजर लगा देते हैं। टॉक्सिसिटी से बचिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इस महीने डिस्कस नहीं करने, ज्यादा कंट्रोलिंग भी मत बनिएगा, और थोड़ा टाइम अकेले बिताइए। मेरे हिसाब से जितना लेस अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सके ना, अपने दोनों के बीच में जो मतभेद है उनको महीने के अंत से पहले सुलझा लीजिएगा, क्योंकि वहां पे और प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन अगर मतभेद कंटिन्यू रहे तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा इस टाइम पे। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना थोड़ा कष्टकारी है, क्योंकि मंगल दोष पहले भी रहेगा और बाद में भी यहीं पे आएंगे मंगल, तो थोड़ा कष्टकारी तो दिख रहा है। बृहस्पति का गोचर थोड़ा सुधारेगा चीजों को, स्पेशली अगर इन लॉस के कारण प्रॉब्लम चल रही थी, या कहिए कि आप दोनों के बीच में मतभेद बहुत थे, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। 8 तारीख को शुक्र का गोचर भी ठीक रहेगा, थोड़े गुप्त शत्रुओं से बच के रहेगा। कभी कभी होता है आसपास के लोग आपको कुछ बोलते हैं, किसी और आपके पार्टनर कुछ और बोलते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाते हैं, ये वैसा ही टाइम है। अमावस्या दोष जो पड़ेगा 14 जून को, ये सबसे खतरनाक समय होगा। भयंकर लड़ाई झगड़े, भयंकर मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। इवन इन लॉज का कुछ मत यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट चीजों को खराब करेगा। 15 जून को सूर्य का गोचर ठीक ठाक है, थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी। फिर मंगल आ जाएंगे वृषभ में, मंगल दोष जो सबसे स्ट्रांग होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतभेद बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। बुध का कर्क में आना, 3 शुभ ग्रहों का चौथे घर को देखना 22 तारीख से पुनः थोड़ा इमोशनल बैलेंस लाएगा, लेकिन यही बुध वक्री हो जाएंगे, और ये 12वें घर के स्वामी हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत कष्ट चल रहे थे ना, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो शायद महीने के अंत में इवन सेपरेशन की तरफ भी सोच सकते हैं, इवन लीगल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो महीने का अंतिम भाग यहाँ भी थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। पूर्णिमा योग भी रहेगा 29 तारीख को, तो थोड़ा कम बोले महीने के अंत में। विशेष प्रेक्षण, पैसों को लेकर फाइनेंशियल मैटर्स पर बहुत मतभेद होंगे, टॉक्सिक बहुत दिख रहा है महीना, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन रहेंगे, कंट्रोलिंग बहुत रहेंगे, दोनों ही साइड से एक पावर प्ले दिख रहा है कि ना दोनों ही कंट्रोल करना चाहेंगे। कई चीजें मन तोड़ेंगी, दूसरे का दिल तोड़ेंगी, अकेले रहने का मन करेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी दिख रही है।
और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे से कंप्लेन्स बहुत रहेंगी। बहुत अच्छा महीना तो देखिए नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए, ओवरऑल बहुत श्रेष्ठ महीना नहीं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, अपना रास्ता खुद चुनना है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। एग्जाम्स के लिए पूरा महीना अच्छा दिख रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी प्रकार के एग्जाम हो, अच्छा महीना है। बृहस्पति का गोचर क्योंकि छठे घर को देखेगा, यही कारण है कि एग्जाम्स के लिए महीना अच्छा है। मंगल भी पूरे महीने लग्न को ऑलमोस्ट देखते रहेंगे 21 तारीख तक। 8 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है। लग्नेश का केंद्र में आना स्थिरता देता है। अमावस्या योग जो पड़ेगा 14 तारीख को, थोड़ा ध्यान भटकेगा यहाँ पर, लेकिन 15 को बुध आदित्य योग का बनना, बहुत लंबा ये प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल का अष्टम में जाना थोड़ा ध्यान भटका सकता है, क्योंकि पंचम से चौथे में मंगल का जाना थोड़ा ऊर्जा को खंडित करता है। फिर बुध का प्रभाव होगा, 10वें घर में बुध आ जाएंगे, ये भी ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है, लग्नेश है। लेकिन यही बुध जब वक्री होंगे महीने के अंत में, तो आपसे बहुत गलतियां करवा सकते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन पर महीने के अंत में बहुत ध्यान दीजिएगा। महीना अच्छा है, बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहने की आवश्यकता नहीं है, शांत रहिए, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। सिंप्लिसिटी इज द की फॉर दिस मंथ। और सबसे महत्वपूर्ण है शांत रहकर बिना ढिंडोरा पीटे काम करें, पड़े। जहां ढिंडोरा पीटना शुरू किया वहीं आपका काम खराब होगा। सेहत, इस महीने जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज हैं, हड्डियों के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, नेत्र विकार है और ब्रीदिंग इश्यूज है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन बीपी, नेत्र विकार, लोअर बॉडी में, लोअर बैक में दर्द, स्किन इन्फेक्शंस, मध्य भाग में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पैरों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, अंतिम 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, कफ विकार, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको डायबिटीज आदि है उनके लिए महीने का अंतिम भाग थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक रखें। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को एक गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, उन पर उनको इत्र अर्पण करें, इत्र लगाएं उनकी मूर्ति पर। 4 घी के दिए अर्पण करें जिसमें इलायची और लौंग हो, 2-2, और दुर्गा चालीसा का 8 बार पाठ करें। और शहद और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। कि खीर बनाएं नॉर्मली, जब थोड़ी उसमें उस टाइम पे ही केसर डाल सकते हैं, जब थोड़ा ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म चीज़ में शहद नहीं डालते, थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप अर्पण कर सकते हैं। और महादेव का शहद से ही अभिषेक कर कर, फिर गंगा जल से अभिषेक कर कर केसर का तिलक लगाएं। और ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और किसी भी मंदिर में शक्कर और चावल का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।